गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लेसन सेकंड स्टार्ट किया था ब्रेव लेडी। तो इसका थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं आगे स्टार्ट करने से पहले। कि इसमें हमने पढ़ा था कि एक जो गोंडवाना नाम का छोटा सा जो है किंगडम बसा हुआ था दक्कन मिडल दक्कन माउंटेन्स में। तो वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? दलपत शाह। और उनकी रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। और उनका एक पुत्र था वीर नारायण। तो टाइम से पहले जो है राजा दलपत शाह की जो है डेथ हो गई थी। तो दुर्गावती ने क्या किया कि उन्होंने जो है सती नहीं बनी वो। उसने कहा कि मैं मतलब कि जो राजगद्दी है वो संभालूंगी। तो सती नहीं बनी वो और जो है राजा दलपत शाह की विडो ही रही। ठीक है। तो बाद में क्या है, उस टाइम पे जब राजा दलपत शाह की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे अकबर ने जो है दिल्ली अपने जो है प्रचार कर रहा था, अपनी जो विजय थी अपना जो है प्रचार प्रसार कर रहा था उस टाइम पे। तो उसने क्या है असफ खान को भेजा था अपने वाइसराय को कि वो मुगल जो राजपूत जो भी है ये गोंडवाना था उसके ऊपर जो है राज करना है। तो उसने उसको भेजा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। असफ खान हु लेड द हेस्ट अगेंस्ट द सिटी। जो असफ खान था उसने क्या किया, जल्दबाजी में नेतृत्व करना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में ही नेतृत्व करने वाले असफ खान को उम्मीद थी कि मतलब उसको एक एक्सपेक्टेड दैट द लिटिल कंट्री रूल्ड बाय अ वुमेन, कि जो एक छोटा सा देश है जो लिटिल कंट्री है वो उस देश में एक महिला का शासन होगा, वो बिना किसी प्रहार के बहुत ही आसानी से ले लेगा। कि वो ऐसा वो आशा कर रहा था कि उसने जल्दबाजी में एक ऐसा निर्णय ले लिया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ये छोटा सा किंगडम है, जो एक रानी राज कर रही है, उसको वो आसानी से जो है हड़प लेगा। वुड बी टेकन वेरी इजीली विदाउट स्ट्रीकिंग इवन अ ब्लो, कि वो उस पर बिना मतलब आसानी से जो है वो राज्य को जो है हथिया लेगा। वट वाज हिज सरप्राइज, कि जब उन्होंने पाया कि उनको बहुत सरप्राइज हुआ व्हेन ही फाउंड, जब उन्होंने पाया कि द प्रिपेयर्ड सिटी ऑफ टू ऑफर अ स्टैंड रेजिस्टेंस, कि कड़ा विद्रोह करने को जो है शहर जो है रेडी है। कि वो जो है जो रानी थी वो जो है अपने जो राज्य को बचाने के लिए कड़ा विद्रोह करने के लिए रेडी थी। ही हैड ब्रॉट विद हिम ओनली अ स्मॉल फोर्स एंड ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द सिटी, कि वह अपने साथ एक छोटा सा बल लेकर आया था। उसको लगा था कि भी वो ही हैड ब्रॉट विद हिम ओनली स्मॉल फोर्स, उसको लगा था कि भी एक रानी है, एक वुमेन है, वो क्या लड़ाई करेगी। तो इस वजह से वो एक है एक छोटी सी फोर्स लेके आया था, स्मॉल फोर्स लेके आया था। फिर उसको एहसास हुआ कि एक छोटा सा बल लाया था, कि फिर उसको एहसास हुआ कि यह शहर लेने के लिए या पर्याप्त नहीं है, कि इस शहर को हथियाने के लिए जो स्मॉल फोर्स है वो जो है इनफ नहीं है। सो ही देयरफॉर सेंट फॉर फोर्सेस फॉर दिल्ली। तो इसी वजह से जो वो क्या है उसने जो है अपने जो उन्होंने दिल्ली से सेना के लिए भेजा। सो एंड द मीन टाइम, और उसी टाइम डिस्पैच्ड ए मैसेंजर टू द पैलेस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द रानी। कि फिर उसने क्या किया, जैसे ही उसने सेना के लिए भेजा और उसी बीच उसने एक दूत को भी भेजा, एक दूत को महल में जो रानी से साक्षात्कार करने के लिए भेजा। When he was granted, जब ये सब हुआ, द मैसेंजर bowed टू हर रिस्पेक्टफुली। तो जो मैसेंजर ने रानी को क्या है रिस्पेक्टफुली जो है प्रणाम किया एंड सैड, और कहा ओ नोबल क्वीन, कि ओ महान रानी, आई कम फ्रॉम असफ खान, की मैं असफ खान की तरफ से आया हूँ। द वाइसरॉय ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर, जो क्या है वाइसरॉय है किसका? मुगल एम्परर का, जो महान सम्राट है अकबर, उनके वाइसरॉय हैं कौन? असफ खान। वी डू नॉट विश टू वेज वॉर विद यू, कि हम जो है तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। वी नॉट वेज वॉर विद यू। सो असफ खान एश्योर यू थ्रू मी दैट ही विल रिटायर विद हिज फोर्स प्रोवाइडेड यू कंसाइन योर सन टू केयर ऑफ आवर अगस्ट एम्परर एंड टू कन्फेस मुगल सुप्रीमेसी। तो वो क्या कह रहे हैं
कि असफ़ खान ने मेरे माध्यम से आपको विश्वास, मतलब मैं असफ़ खान की तरफ से दूत आया हूँ। असफ़ खान एश्योर करते हैं, मतलब मेरे थ्रू आपको विश्वास दिलाते हैं, ही विल रिटायर विद हिज फोर्स प्रोवाइडेड, कि वह अपने साथ जो सेनावृत है उनके बल को आपको अपने बेटे को हमारे मुग़ल सम्राट की देखभाल के लिए और मुग़लों को कबूल करने के लिए जो है, जो भी है वो सारा का सारा जो भी काम है, मतलब आप सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लो कि वो एक तो वो क्या करेगा, आपका बेटा जो है मान सम्राट की देखभाल करेगा वहाँ पे, और क्या करेगा, मुग़लों को कबूल करने के लिए मुग़लों को आप जो है कबूल कर लो भी। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि भी हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, आप अपने बेटे को मुग़ल एम्पायर में भेज दो, ठीक है। और ही हैड कंक्लूडेड हिज स्पीच, कि वह अपनी स्पीच को समाप्त करता है, इससे पहले ही दुर्गावती फील्ड विद रेज, गुस्से से भर गई, रोज अप फ्रॉम द सीट, और अपनी सीट से उठी, स्ट्रेच आउट हर लेफ्ट हैंड, और अपना जो राइट हैंड है वो बढ़ाया, एंड प्राउडली रिप्लाइड, और गर्व से उत्तर दिया कि लेट नोट यूर वाइसरॉय थिंक, कि आपका वाइसरॉय यह ना सोचे कि दैट वी कैन बी टेरिफाइड बाय द मर माइट ऑफ हिज सोल्जियर, कि वो जो वाइसरॉय है, जो आपका वाइसरॉय है असफ़ खान, उसको ये ना सोचने दे सके कि हम जो है अपने सैनिकों, उनकी जो हम सैनिक मात्रों से ही हम डर जाएंगे, कि हमारे सैनिकों की जो संख्या है वो भले ही कम हो, लेकिन हम वाइसरॉय से डरने वाले में से नहीं हैं। टेल हिम, उनको कह दो, दैट वी डू नॉट केयर टू बोस्ट इन वर्ड बट लॉन्ग टू मीट हिम इन यंडर प्लान, कि हम उसे कह दो कि हमें शब्दों में घमंड करने वालों की परवाह नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में उनसे मिलने के लिए हम तरस रहे हैं, कि हम जो है उनकी जो झूठी जो कर रहे हैं ना, कि वो झूठे आत्म प्रशंसा कर रहे हैं अपने आप की, तो हम उनसे मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, कि हम बल्कि मैं तो क्या है तुमसे युद्ध करने के लिए तरस रही हूँ। लेट द इवेंट डिसाइड वेदर, एक जो है निश्चित कर लेते हैं, एक टाइम जो है निश्चित कर लेते हैं, घटना को तय करने देते हैं। लेट द इवेंट डिसाइड वेदर वी आर टू बी डिपेंडेंट और एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ यूर सेवरिन। तो एक इवेंट डिसाइड कर लेते, घटना डिसाइड कर लेते कि या तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, या फिर हम क्या है अकबर की जो सुपरमेसी है, तुम्हारी संप्रभुता है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे है आगे टेल हिम दैट, सॉरी हाँ यहीं पे थे, लेट हिम दैट वी डू नॉट केयर टू बिस्ट, एक मिनट यहीं थे, लेट द इवेंट यहाँ थे, विद दिस वर्ड, इन्हीं वर्ड के साथ सी डिसमिस द मैसेंजर, उसने जो है जो मैसेंजर था उसको खारिज कर दिया, जो भी वो लेके आया था ना प्रस्ताव, उसको क्या है खारिज कर दिया। आगे असफ़ खान कुड नॉट बियर इट, असफ़ खान जो है इसको सहन नहीं कर सका। एज सून एज ही हैड रिसीव्ड फ्रेश फोर्स, जल्द ही उसको जो है नई फोर्स जो है मिल गई। ही एडवांस्ड अपॉन द सिटी, और उसने जो है सिटी में क्या है चला गया, आगे बढ़ने लगा शहर में। द राजपूत आर्मी, जो राजपूती सेना थी, विद द रानी हरसेल्फ इन कमांड, तो जो राजपूती सेना थी खुद रानी जो है उसकी कमान संभाल रही थी। केम आउट टू मीट हिम, कि वहाँ आई और उनसे मिलने के लिए निकल पड़ी। सो ए हेलमेट फ्रेशिंग एंड दस टू फोर्सेस स्टूड फेसिंग ईच अदर, इसी वजह से दोनों जो है सेना आपस में खड़ी थी। द रानी, जो रानी थी, विद आर्मर टू पॉलिश्ड स्टील, उसने क्या पहना हुआ था, पोलिश स्टील के कवच के साथ जो रानी, उसने पोलिश का जो कवच था उसको वो पहना हुआ था। ए हेलमेट फ्लैशिंग ऑन हर हैंड, और जो उनके ऊपर जो हेलमेट था, चमकती हेलमेट उसके सिर पर थी। एंड ए लॉन्ग स्वॉर्ड ऑन हर हैंड, और एक बहुत लंबी जो है हाथों में तलवार थी। could be seen awaited to attach seated on a white charger, और एक सफ़ेद पर बैठे हमले की प्रतीक्षा में देख रही थी, कि भी एक ऐसा हमला हो, मतलब हमला जो उनकी तरफ हो, वो उस ताक में बैठी थी कि भी वो हमला करें, फिर हम भी जो है हमला शुरू करें। असफ़ खान कुड नॉट एडमायर हर एस्टोनिशिंग ब्रेवरी, कि जो असफ़ खान था उसको जो है
मतलब आश्चर्यजनक था वो कि उसकी बहादुरी की प्रशंसा भी नहीं कर सकता था, कि वो इतनी बहादुर थी, उनके सामने ऐसे खड़ी थी कि वो उसकी जो है बहादुरी की एडमायर भी नहीं कर सकता था, भी कितनी ब्रेव हो तुम, वो उसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता था। सून द बैटल बिगिन, जल्दी ही लड़ाई शुरू हुई, एंड द इन्फेंट्री एंड कैवलरी ऑफ बोथ साइड वर लुक्ड इन डेडली कॉम्बैट। जल्दी लड़ाई जो है शुरू हो गई, और दोनों ही जो पक्षों की जो पैदल सेना थी, इन्फेंट्री थी, पैदल सेना थी, और घुड़सवार थे। देखो जो युद्ध होता है तो वो पैदल भी होता है और जो है कुछ घोड़ों पे भी होते हैं ना, तो उनमें क्या है, लड़ाई जो है छिड़ चुकी थी। द रानी हर सेल्फ प्लंग्ड इनटू ए फाइट विल्डिंग हर मैसिव स्वॉर्ड। जो रानी खुद भी जो है युद्ध के मैदान में कूद पड़ी अपनी भारी भरकम तलवार के साथ। एंड स्ल्यू नंबर्स ऑफ मुगल इन सेशंस, और उसने क्या किया, जल्द ही जो है काफ़ी सारे जो मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे ना, मुगल थे, उनको क्या है काफ़ी सारे अमाउंट में क्या है उसने मौत के घाट उतार दिया। द मुगल आर्मी कुड नॉट स्टे बिफोर द ब्रेव एंड कॉरेज राजपूत। तो मुगल आर्मी जो है वहाँ पर जो बहादुर और साहसी राजपूत थे उनके सामने जो है टिक नहीं सकी, एंड लेफ्ट द बैटल इन द उत्तर कन्फेजन। और क्या किया उत्तराधिकारी, और क्या किया वो क्या है वहाँ से भाग गए, जो भी है उत्तर कन्फेशन की तरफ जो है भाग गए आगे। बट असफ खान कुड नॉट टू एंड्योर दिस डैमेज ऑफ हिज रेपुटेशन। लेकिन जो असफ खान था उसने मतलब जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसको घमंड था ना कि अभी भी मैं हार गया, वो मतलब उसको सहन नहीं हो रहा था कि भी मैं हार गया। सो विद ए लॉन्ग लार्जर आर्मी, इसीलिए वो क्या बहुत बड़ी आर्मी के साथ ही वंस मोर प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर दुर्गावती सिटी। इसलिए क्या है वो सहन नहीं कर सकता, तो वो एक बड़ी सेना के साथ फिर से एक बार फिर जो है खुद को रानी दुर्गावती के सामने जो है प्रेजेंट किया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय ऑल्सो द रानी एंड राजपूत सोल्जर फाउट विद द बिटरेस्ट डिटर्मिनेशन। लेकिन इस बार क्या है, रानी दुर्गावती के जो सैनिक थे ने जो है मतलब उसी संकल्प के साथ जो उनके अंदर पहले था ना कि भी हम अपनी जो इंडिपेंडेंट के लिए लड़ेंगे, कि हमें क्या है आज़ादी चाहिए, उसी संकल्प के साथ जो है फिर से वही लड़ाई लड़ी। एट लास्ट में द मुगल आर्मी हैड टू एडमायर डिफीट ए सेकेंड टाइम। लास्ट में सेकेंड टाइम भी जो है मुगलों को क्या है जो है हार जो है झेलनी पड़ी। एंड असफ खान फेल बैक टू मुगल टेरिटरी ट्रॉली ह्यूमिलेटेड। असफ खान जो है पूरी तरफ से अपमानित होकर मुगल क्षेत्र में जो है वापस लौट गया। ठीक है, बाकी जो है समरी हम कल करेंगे।